हाय दोस्तों। नमस्ते। आइए देखते हैं कंप्यूटर। क्या देखेंगे दोस्तों? देखिए, आज से हमारा कंप्यूटर ग्रेड ए के लिए, ग्रेड ए पुलिस ऑपरेटर के लिए जो है कि कंप्यूटर की सीरीज में लेके स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ मिलने वाला है दोस्तों। आप जो है कि देखिए, कंप्यूटर क्या होता है कि जैसे कि कंप्यूटर एक जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और उसके बारे में जो है कि जैसा कि फंक्शन जो उसका वर्क होता है। देखिए, ये डिस्प्ले है, ये मॉनिटर है, यहाँ पे माउस रखा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे जो है कि सेटअप करने के लिए जो है कि कनेक्ट करने के लिए राउटर रखा हुआ है दोस्तों। इन्हीं सब की जो है कि कैसे आज हम ओवरव्यू करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, और कंप्यूटर में कैसे फंक्शन करता है, क्या वर्क होता है, और ओवरव्यू करेंगे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है दोस्तों। ये ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए कंपटीशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, आज उसको हम आपको जो है कि जो है कि दोस्तों अपने माध्यम से बताने वाले हैं दोस्तों। और सारी जानकारी कंप्यूटर के बारे में ये सीरीज चलता रहेगा, कंप्यूटर का पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और क्विज भी लेके आएंगे दोस्तों कंप्यूटर का। चलिए हम देखते हैं आज ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ओवरव्यू मतलब कंप्यूटर के बारे में हम देखेंगे क्या कंप्यूटर में होता है, कैसे होता है, क्या वर्क करता है। टुडे वर्ल्ड इज द इंफॉर्मेशन रिच एंड इट हैज बिकम अ नेसेसरी फॉर द एवरीवन टू नो अबाउट द कंप्यूटर। देखिए, क्या है कि आज का जो जो है कि इंफॉर्मेटिव दुनिया है, इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है कि कंप्यूटर बहुत नेसेसरी हो गया है लोगों के लिए कि कंप्यूटर के बारे में जानना। किसी भी जॉब में कंप्यूटर की कंपलसरी होती है, तो उसके बारे में जानना। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा पे जो है डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। एक्सेप्ट द स्टोर एंड डाटा इनपुट, प्रोसेस इनपुट एंड जनरेट द आउटपुट रिक्वायर द फॉर्मेट। जिस भी फॉर्मेट में आप उसका इनपुट देके आउटपुट प्राप्त करेंगे, जो भी डाटा आप वहाँ प्रोसेसिंग कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड होगा जो आपका, वही रिक्वायर्ड के अनुसार आउटपुट देगा कंप्यूटर। द ट्यूटोरियल एम्स इन द इंट्रोड्यूस यू टू कंप्यूटर एंड दियर फंडामेंटल्स। आइए हम उसके फंडामेंटल्स के बारे में हम जानते हैं इस जो है भाग में कि क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में। देखिए, फंक्शनलाइज ऑफ द कंप्यूटर मतलब फंक्शन कैसे वर्क करता है और क्या क्या वर्क करता है, कैसे हम उसको इनपुट देंगे, कैसे आउटपुट प्राप्त करेंगे दोस्तों। It we look at in a computerized sense, any digital computer carries out the following five function। देखिए, कोई भी डिजिटल कंप्यूटर होगा, वो 5 प्रकार के फंक्शन को जो है क्या करेगा, फॉलो करके अपना आउटपुट देगा। पहला स्टेप क्या है, टेक्स द डाटा एज इनपुट। इनपुट के रूप में कुछ ना कुछ डाटा कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डालते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं। अ, उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम द एज रिक्वायर। देखिए, क्या होता है कि जो हम डाटा इनपुट करते हैं इंस्ट्रक्शन के रूप में, चाहे इंफॉर्मेशन के रूप में, कुछ भी डाटा हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वो उसको क्या करता है, यूज करता है, और आपके रिक्वायर के अनुसार उसको क्या करेगा, अपने मेमोरी में स्टोर करेगा। प्रोसेस और उसको प्रोसेसिंग करेगा। द डाटा कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी आपका आउटपुट आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करने वाला है। जनरेट द आउटपुट मतलब वो पहले डाटा को क्या करेगा, इनपुट करेगा, फिर अपने मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट जनरेट करेगा। कंट्रोल ऑल अबव द फोर स्टेप्स। और कंट्रोलर्स होते हैं कंप्यूटर में, जो ऊपर के चारों स्टेप को क्या करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों। और क्या है हमारे इस ओवरव्यू में, देखिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है? अगर हम कंप्यूटर सीख जाते हैं, कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर की जानकारी हो जाती है, तो उससे हमें क्या प्रॉफिट है भाई? हाँ, देखिए, फॉलोइंग आर द सर्टेन एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। बहुत कुछ एडवांटेज हम देखेंगे, जैसे हाई स्पीड, मतलब कंप्यूटर कितनी हाई स्पीड से कार्य करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर इज द हाई स्पीड डिवाइस। ये ऐसी डिवाइस है, बहुत स्पीड में काम करती है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जितना आप डाटा देंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है, उसका परफॉर्मेंस देता है। द कंप्यूटर हैज बी स्पीड यूनिट इन ए माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन ऑफ द पिको सेकेंड। मतलब नैनो सेकेंड में, यानी 10⁻⁹ सेकेंड में, कितना कम समय में, पीको सेकेंड में 10⁻12। गजब की बात है भाई, बहुत कम समय में आपके जो है कि इंफॉर्मेशन का वो है जो कि आंसर या कैलकुलेट करके आउटपुट देता है। तो है ना, बहुत स्पीड से काम करता है कंप्यूटर। यही इसका एडवांटेज है हाई स्पीड के लोग के। अब देखिए, इट कैन बी परफॉर्मेंस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन द फ्यू सेकेंड कंपेयर टू द मैन हु विल स्पेंड। क्या कि ऐसा मनुष्य नहीं कर सकते। यह मिलियन ऑफ इंफॉर्मेशन को कुछ सेकेंडों में आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये है एडवांटेज। एक्यूरेसी इसकी क्या होती है? जैसे हम क्या करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें फॉल्टिंग होने की जो है कि अति संभावना होती है। बट हम देखते हैं कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या है। इन एडिशन ऑफ बीइंग वेरी फास्ट, ये बहुत तेजी से क्या करता है, एडिशन करता है। कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट आंसर देने का जो है कि 100%। द कैलकुलेशन आर द 100% एरर फ्री। एरर फ्री मतलब कोई भी त्रुटि नहीं आने वाली है कंप्यूटर के जो है कैलकुलेशन में। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कैलकुलेट करता है, बट कोई भी क्या है, वो एरर फ्री होता है, 100% एरर फ्री। अगर आपने डाटा इंस्ट्रक्शन अच्छे से क्या किया है, इंटर किया है, तो कंप्यूटर में कोई भी जो है कि एरर आने की संभावना नहीं होती है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब्स विद द 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड दैट द इनपुट इज करेक्ट। मैंने बताया कि इनपुट अगर आपने करेक्ट क्या किया है, दिया है, तो उसका आउटपुट वेरी वेरी करेक्ट आएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। एज स्टोरेज कैपेबिलिटी, आइए देखते हैं कंप्यूटर में क्या होती है स्टोरेज कैपेबिलिटी। देखिए, कंप्यूटर में पहले से ही आपको पता है रैम, रोम आदि जैसे मेमोरीज लगे होते हैं, जो स्टोरेज या मेमोरी सेक्शन में होते हैं। तो मेमोरी इज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ए कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों की सोच से, आदमी की सोच से काफी ज्यादा ये स्टोर कर सकता है चीजों को, जो है कि अपने स्टोरेज डिवाइस में। इट कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत डाटा, मिलियन ऑफ मिलियन डाटा ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है दोस्तों। आइए, और क्या है इसकी जो है कि स्टोरेज कैपेसिटी हमने देख लिया दोस्तों। और क्या है इसके जो है कि फायदे, एडवांटेज? डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन से कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक एज द कनेक्ट कंसंट्रेशन। देखिए, डिलीजेंस मतलब होता है इसके और भी क्या प्रॉफिट है, कि कितना इंटेलिजेंस होता है, मनुष्य से कितना इंटेलिजेंस होता है, और इसके परफॉर्मेंस में कोई थकावट नहीं आती। क्या? मोनोटोमी, टायर्डनेस, ये थकता नहीं। लैक ऑफ द करेंसन, मतलब कार्य करने में रुकता नहीं। तो मनुष्य की तरह यह थकता नहीं, रुकता नहीं, कार्य करता रहता है, अनवरत कार्य करता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। ठीक है, बिना रुके बिना थके ये कार्य को कंटिन्यूअसली करता रहता है। इट कैन बी परफॉर्म रिपीटिवली टास्क विद द सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी। मतलब स्पीड भी उसकी एकदम सेम रहेगी, चाहे जितने भी टास्क आप दीजिए, सब टास्क को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा और दोहराएगा। वर्साटिलिटी, देखिए वर्साटिलिटी में क्या होता है, कंप्यूटर इज ए वेरी वर्साटिलिटी मशीन, मतलब बहुत ही सेंसिबल मशीन होता है। A computer is very flexible and in performance of job, ये जॉब के लिए भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देता है। दिस मशीन कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड वेरियस फील्ड, बहुत अलग अलग प्रकार के फील्ड के जो है कि सॉल्व करता है। जैसे चिकित्सा में हो गया, चिकित्सा के डिपार्ट में भी कंप्यूटर का बहुत यूज है। हॉस्पिटल और जो है कि
जो है कि स्कूल में और सभी जगह आजकल तो हर एक जॉब में रिक्वायर है कंप्यूटर का दोस्तों। बिना कंप्यूटर का कोई भी जॉब आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह डाटा को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है दोस्तों। और देखिए क्या है, इन वन instant it may be solving the complex scientific problem and the next moment it may be the playing a card game। ठीक है दोस्तों, क्या करता है ये दोस्तों कि किसी स्टैंड टाइम में किसी भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन को भी ये सॉल्व कर देता है दोस्तों। यही है इसका एडवांटेज। आइए आगे देखते हैं और क्या एडवांटेज है। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर इज द ऑटोमेशन मशीन, मतलब ऑटोमेटिक किसी कार्य को करता है। ऑटोमेशन इज द एबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस गिवन द टास्क ऑटोमेटिकली once the computer receives a program, that is the program is storage in the computer memory, then the once the computer receives the program, that is the program is storage in the computer memory, प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करता है। देन द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट भी करता है। ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, ह्यूमन जैसा इंस्ट्रक्शन आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है, यही इसका ऑटोमेशन है। आप जो भी देंगे ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट दे देगा। रिडक्शन इज द पेपर वर्क एंड कास्ट। देखिए ये पेपर और वर्क कार्ड जो है कि वर्क कास्ट को भी घटाता है, पैसे कम पैसे में ज्यादा वर्क करता है। द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर द डाटा प्रोसेसिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन लेस द रिड्यूस द पेपर वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पेपर वर्क, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी दिया वो क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद स्टोरेज में सेव करने के बाद आपको जो है कि उसको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप डेट और टाइम डालेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस, data is the electronic files can be retrieved as the when is the required and the problem of the maintaining। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। बहुत आसानी से डाटा को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक शीट में सेव कर लेंगे। आगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए कोई भी मशीन होता है तो उसका कुछ एडवांटेज होते हैं, साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, फॉलोइंग आर द सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। नंबर वन इज द कंप्यूटर इज द मशीन विथ इंटेलिजेंस टू परफॉर्म द एनी टास्क। कैसा मशीन, ये इंटेलिजेंसी के साथ नहीं दे सकता, किसी भी चीज को इंटेलिजेंसी के साथ नहीं दे सकता। क्या उसका परफॉर्मेंस, इच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। इच इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, वो अपने से कोई भी चीज नहीं बताएगा दोस्तों। उसको जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर को तब तक वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन ऑन टू आउन, अपने से वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता दोस्तों। जो भी हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन या टास्क देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसका डिसीजन या उसका रिजल्ट शो करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, अपने से कुछ भी वर्क नहीं करता दोस्तों। हाँ, डिपेंडेंसी, इट फंक्शन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन, थस इट इज द फुल्ली डिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमंस। ये ह्यूमंस बॉडी पे जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अपने से कोई भी परफॉर्मेंस या इंस्ट्रक्शन ना तो ले सकता है और ना ही उसको शो कर सकता है। इन्वायरमेंटल, द कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल शुड बी द डस्ट फ्री सुटेबल, मतलब उसके लिए भी अच्छा इन्वायरमेंटल हो जाए, डस्ट वस्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डस्ट बैठने से वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा दोस्तों, उसकी प्रोसेसिंग खराब हो जाएगी। नो फीलिंग, कंप्यूटर हैव द नो फीलिंग, मतलब इसकी फीलिंग नहीं होती है, ये अपने से कुछ सोच नहीं सकता, ना तो ये रो सकता है ना तो हंस सकता है, इमोशंस भी नहीं होते इसके, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अभी ये सीरीज है, शुरुआत है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों को जोड़ें। दोस्त देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की सारा कोर्स, कंप्यूटर की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी विथ क्विज दोस्तों। थैंक यू।